जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हिंदी के यूपी बोर्ड 2026 के लिए है। मित्रता चैप्टर से सभी गद्यांश आप लोगों को करवा दिया जाएगा। जितने भी गद्यांश महत्वपूर्ण गद्यांश जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों को सभी इस वीडियो में करवा दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रता चैप्टर बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर से गद्यांश। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कोई भी दिखाई पड़े तो यह मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। मतलब किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसे कि देखिए, जैसा मित्रता, कुसंग, कच्ची मिट्टी इत्यादि शब्द दिखाई पड़े तो, ठीक है ना, ये जो शब्द है मित्रता, कुसंग और कच्ची मिट्टी, ऐसे शब्द दिखाई पड़ते हैं अगर, तो आप लोगों को पहचान लेना है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला गद्यांश हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे पहला गद्यांश है। देखिए, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखा था। मतलब ये पहला पैराग्राफ है दोस्तों। देखिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ने, देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत है। यह कोई बात नहीं, एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। मतलब यह ऐसी कोई बात नहीं है जो एक ही स्वभाव के लोगों में मित्रता हो सकती है, उसमें दूसरे भी स्वभाव के लोग होते हैं जिनसे मित्रता हो जाती है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको आप लोगों को कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है हमारा जो आ जाता है, पहला प्रश्न हमारा का नंबर आ जाता है। देखिए, उपर्युक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब आप लोगों को संदर्भ लिखना है। देखिए, और ये संदर्भ आप लोगों को 2 अंक का मिलेगा। ठीक है ना, 2 अंक का संदर्भ लिखने के लिए आएगा। तो चलिए संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, या फिर उद्धृत है। यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किस पाठ से लिए गए? मित्रता पाठ से लिए गए हैं। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। और ये 2 अंक का आता है। ठीक ना, संदर्भ लिखने के लिए 2 अंक आप लोगों को आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है ना, टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न आप लोगों को टोटल पूछे जाएंगे और सभी 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा खा नंबर। देखिए, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, कि क्या देखकर? विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर एकत्रित होते हैं। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप लोगों को ढूंढने की या फिर याद करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप लोगों को सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आ जाता है अगला प्रश्न हमारा ग नंबर आ जाता है। देखिए, गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या कर देना है। इसमें भी आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों 2-2 अंक के होंगे। ठीक है ना, पेपर में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उत्तर देखिए, लेखक का कथन है कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। लेखक का क्या कहना है कि समान रुचि रखने वालों और परस्पर मित्रता हो सकती है। मतलब एक ही स्वभाव के लोगों में मित्रता नहीं हो सकती। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है।
लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। मतलब ये रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या अपने शब्दों में कर देना है इसी प्रकार, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा आ जाता है। देखिए दूसरा है, दूसरा गद्य, ठीक है ना। दूसरा गद्य हमारा है क्या है, देखिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब कहते है, लेखक का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की संगति अगर बुरी हो जाएगी तो उसे धीरे धीरे नीचे की ओर गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छे व्यक्ति से हो जाएगी तो वो धीरे धीरे एक मजबूत सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखिए यहाँ पे उपर्युक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसमें भी पूछा गया है, तो उसी प्रकार आप लोगों को संदर्भ लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है या फिर लिया गया है। जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। आप लोगों को लिख देना है ऐसे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। मतलब जो सुदृढ़ बाहु का अर्थ पूछा गया वो क्या है, देखिए सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा देने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। मजबूत सहारा देने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, सुदृढ़ बाहु, ठीक है ना। उसके बाद ग नंबर आ जाता है हमारा। देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या करना है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। लेखक का कथन है कि बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर, मतलब गड्ढे से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। मतलब कहना, लेखक का क्या कहना है, देखिए अगर बुरे व्यक्ति के साथ मतलब व्यक्ति की संगति हो जाती है तो धीरे धीरे गड्ढों में गिरता चला जाएगा और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, और अच्छे व्यक्ति के से मित्रता हो जाएगी तो वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा हमारा हो जाएगा, देखिए दूसरा। उसके बाद देखिए तीसरा आ जाता है हमारा। देखिए तीसरा नंबर हमारा आ जाता है गद्य। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं उन्हीं को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को इनको पढ़ लोगे तो आप लोगों को 100% आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है, देखिए हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, ठीक है ना। क्या कहता है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है ना।
आप लोगों को ये तीसरा हमारा पैराग्राफ है, देखिए ये तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ये इसका क्वेश्चन देखिए हमारा है, क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगर संदर्भ आप लोगों को लिखने के लिए नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा, ठीक है ना। गद्यांश के शीर्षक यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप लोगों को इसको कैसे लिखना है, देखिए तो गद्यांश का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब देखिए मित्रता आप लोगों के पाठ का नाम हो गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लेखक का नाम हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोगों को लिख देना है ऐसे, दो दो अंक के मिलेंगे, ठीक है ना। दो दो अंक मिलेंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के 6 नंबर आप लोगों को मिलना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ जाता है हमारा, देखिए किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। मतलब किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। उत्तर में देखिए ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, ठीक है ना। जो अधिक हमसे दृढ़ संकल्प के हों उनसे दोस्ती करना या मित्रता करना हमारे लिए बुरा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आ जाता है, गद्य हमारा आ जाता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को। उत्तर में देखिए जैसे कि लेखक का कथन है कि हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपमर्जित अपमर्जित रहते हैं, हमारे भाव क्या रहते हैं, अपमर्जित रहते हैं, और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। और ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और संघर्ष की स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो हर्ष होता है, मतलब जो संघर्ष होता है, जो उनकी बात होती है उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उनका बातों का विरोध भी नहीं कर पाते, उनके बातों का, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है, देखिए इसी प्रकार। उसके बाद देखिए चौथा आ जाता है हमारा, देखिए चौथा हमारा आ जाता है, देखिए चौथा गद्य हमारा, देखिए मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और संत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धृत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्च से कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, ठीक है ना। ये हमारा चौथा पैराग्राफ है, ठीक है ना। चौथा पैराग्राफ ये रहा हमारा, देखिए इसमें चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है का नंबर, यहाँ प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लोगों को प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ आप लोगों को लिख देना है ऐसे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है। राम धीर एवं संत स्वभाव के थे, मतलब राम धीर एवं शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र तथा उद्गत स्वभाव के थे, उद्गत स्वभाव के थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए करना है। रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या करना है। देखिए जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या ग नंबर में आ जाता है। उत्तर प्रस्तुत अंश में लेखक का कहना है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो। साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव
एवं व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है ना, ये चौथा हो गया देखिए हमारा। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है, सभी सभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके बाद दूसरा चैप्टर ममता भी करवा दिया गया है। ठीक है ना, ममता डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को ममता चैप्टर का पूरा आप लोगों को वीडियो देख लेना है। ठीक है ना, ममता चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों को मिल जाएगी, जितने भी पैराग्राफ हैं, तो आप लोगों को देखना जरूर है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।